राम राम जी सारे ने। तो आज है कन्या पूजन और इससे पहले की जो ब्लॉग है वो आ नहीं पाए, कंटिन्यू हो पाए, क्योंकि मेरी थोड़ी आँख में दिक्कत हो गई थी, इस वजह से रुक गए, वो बीच में आ नहीं पाए। मेरे पास है वो ऐड, पर मैं अभी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। कन्या पूजन का मैं डाल रही हूँ आज। अगर आपको देखना है तो आप मैसेज कर देना, मतलब कमेंट कर देना, मैं डाल दूँगी। तो बस अब सुबह उठ ली थी मैं 3:35 पे उठ ली थी, क्योंकि कन्या जमानी थी और आज स्कूल भी है, तो कन्या चली जाएंगे सारी, फिर सुबह रात नहीं आनी। तो इस मारी फिर मैं जल्दी जल्दी उठी और सैड मैंने मेरा काम करा। सबसे पहले मैंने करा सफाई का, झाड़ू पोछा निपटा कर ना, फिर मैं नहाना धोना करा। उसके बाद फिर मैंने प्रसाद बनाना शुरू करा। तो सुबह जल्दी उठ के मैं अलार्म लगा के सोई थी भाई, मैंने बड़ी दिक्कत हुई उठने में, पर क्या था, उठना तो पड़ा था कि भाई मजबूरी है, उठना पड़ेगा, नहीं तो कन्या फिर निकट जाएंगी आते ही हमारी। तो फिर उठी, हिम्मत करी और जल्दी जल्दी काम निपटाया अपना, झाड़ू पोछा करा सारे में सफाई करके, और फिर कन्या के लिए खाना बनाना स्टार्ट किया। तो बस अब फटाफट निपटाते हैं काम को। और ना नवरात्रि पता ही नहीं चला कब आए कब चले गए। ये 9 दिन ना इतनी जल्दी निकल जाते हैं, बस मन बड़ा दुखी होता है। आज के टाइम पे थोड़ा मन मेरा उदास था कि यार आज आखिरी दिन है, तो बस सब चले जाएंगे, फिर अगले साल ही आएंगे नवरात्रि। और सुबह उठना था, नहा धो के फिर पूजा करते थे, फिर शाम को करते थे, तो बड़ा मन अच्छा लगता था, सुकून मिलता था बड़ा। बस बोल नहीं पा रही मैं क्या बोलूँ। तो बस जल्दी निकल गए नवरात्रे, जितना दिन से वेट कर रहे थे उसके हिसाब से बहुत जल्दी भाग रहे थे नवरात्रे। तो कोई नहीं, चलो अगले साल आएंगे, वेट करेंगे। तो बस इतने मेरा फिर झाड़ू पोछा हो जाएगा, आगे का फिर काम निपटाते हैं। और अभी भी देख सकते हैं अंधेरा कितना हो गया। मेरा सारा झाड़ू पोछा पित्तर जो घर है उसका सारा झाड़ू पोछा निपटा लिया मैंने। ये मागी में चूल्हा पोतन खातर चूल्हा साफ करेंगे, पूरी मैं चूल्हा पे बनाऊंगी और सब्जी हलवा मैं गैस पे बनाऊंगी, क्योंकि पूरी थोड़ा खड़े खड़े ना दुखी हो जाए। हर एक गर्मी इतनी हो रही है ना, गैस पे तो भाई बुरा हाल हो जाए। तो बस जी दुखी हो जाए गैस पर, तो खड़े खड़े गर्मी में। इस मारी मैं चूल्हा पे बैठ कर आराम तो बनावांगे, सही खुला खुला में। ठंड सुबह के टाइम थोड़ी हल्की सी ठंड महसूस होती है तो अच्छा लगता है, तो खुले खुले में। तो बस मैं इसकी सफाई कर दूंगी। झाड़ू मार के मैंने पोत दिया था, मट्टी पोत दूंगी इसने मैं। और मैं नहा ली थी, नहा के फिर मैं चूल्हे के पास आई थी साफ़ करने खातर। तो मैं खाली चूल्हा साफ़ कर दूँ हूँ, इतना मैं सब्जी और जो हलवा बनाऊंगी, थोड़ा सा दिन निकल गया हुआ, चांदना हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं पूरी बनाऊंगी। क्योंकि यहाँ पे ना इतना लाइट वाइट नहीं है, थोड़ा दूर है लाइट, तो चूल्हे पे इतनी लाइट आंधी हो ना, अंधेरा रहा है। तो इस मारी मैं कितना बाहर का काम निपटाऊंगी, तो मैं और चांदना आ जाएगा, फिर आराम से बैठ कर बनाऊंगी। तो ये बागी में रसोई में सारा सफाई का काम निपट गया मेरा। रात ने मैंने चने बे दिए थे काले, इन्हें काले का चने का प्रसाद बनाया कर, तो वो बे दिए थे। और अच्छी तरह मैं धो लूँगी, धो कर फिर इनमें मैं चढ़ा दूँगी। और सिंपल चुकेंगे ये तो, इनमें कोई प्याज टमाटर कुछ ना डलता, बस हरी मिर्ची डाल दो और मसाले कुछ ज़्यादा नहीं डलते, बच्चे खाते, बस ये बच्चे इतना मसाला खा के खुश भी नहीं है। तो मैंने सिंपल से बना दिए थे और बस सब चढ़ा दूँगी और ये स्टीम हो जाएंगे। इतना मेरा काम निपटाऊँगी बाकी का। और तो देख सकते हैं 3 सीटी में मेरे रेडी हो गए थे, बिल्कुल गल चुके थे। अभी
छाननी में डाल लेंगे तो फिर ना छोक दूंगी। हरी मिर्च मैंने काट कर धर ली थी पहले, और लहसुन वगैरह गिरा कौन इसमें, तो बस जीरा डाला और उसमें छोक मार दूंगी। देखिए चने मेरे अच्छी तरह तक गड़ गए हैं, और ये चने में ना कुछ मसाला नहीं डलता, कुछ भी सिंपल से बनते हैं, फिर भी भाई साहब इतने स्वाद बने हैं ना, बस पूछो मैंने कुछ तो गजब के बने। मैंने तो बहुत बढ़िया लगे थे, क्योंकि 9 दिन का व्रत था मेरा, और 9 दिन के बाद मैंने खाए ना भाई, मैं तो बहुत तो बढ़िया लगे। और मैं पूरा 3-4 घंटे तक सोई, इतना घैल हो गया ना मेरे नाच का भाई, इतना नशा हुआ है नाच में। तो मैं तो 3-4 घंटे तक मैं तो कति सो गई। मैं तो पच्चे मेरे पट्टा हुई हो भाई, 5 बज गए, माँ सारे उठूँगी 5 बजे उठी थी मैं, कहीं 12 बजे सोई थी और 5 बजे उठी थी। माँ इतना नशा हुआ है नाच में। और एक मैंने कई दिन मैंने नाच खाया था ना, तो उसका डबल नशा था मेरा अंदर। तो बस ये माँ आ गई थी रसोई में छोक लेंगे चने ना, फिर बनावांगे हलवा। और थोड़ा सा हमारी जो रसोई है ना, इसमें रसोई में थोड़ा हमारा भैंस है ज़्यादा, तो उसका दूध दाद का काम रहा है, कोई लस्सी जमाना, दूध पिलाना, और ये मतलब इसका जो ज़्यादा काम रहता है हमारी रसोई में। हमारा बड़े बड़े बर्तन दिखेंगे सारे, हमने बड़े बड़े बर्तन दिखेंगे हमारी रसोई में, तो इस हमारी थोड़ा इग्नोर कर दी, कोई ना भाई, गाँव की रसोई इसी होया करे, कितने दूध कितने लस्सी कितने दही, तो यही काम होया करे गाँव में। तुम्हारा तो यही सांग रहा रसोई में, कितने डेग चपाओगा, कितने कुछ पाओगा, तो कोई बात नहीं, सबके यहाँ पे होता है जिसके घर पे भैंस है। तो बस तेल चढ़ा लिया था, जीरा गिर दिया, जीरा में जो हरी मिर्च काट कर धरी थी मैंने वे डाल दी, और इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी, नमक डाल दूंगी। ले भाई हमारा प्रसाद हो गया रेडी चना का। तो बस इसके बाद फिर हम हलवा बनावांगे, और फिर मैं चौन मार कर धर दूँगी, थोड़ा सा दिल निकट जाएगा, फिर मैं पूरी बना कर धर दूँगी। तो बस बन गई हमारी सब्जी। और कमेंट करके बताइए भाई कैसी नहीं बनती होगी ना, मैं भूल जाऊँ बनानी, पर मैं सिंपल तरीके से बनाया करूँ, मन अच्छी लगा सिंपल तरीके से, प्रसाद सिंपल तरीके से ही बनाया कराई हो, तो कमेंट करके बता भी दियो, ठीक है। तो सब्जी बन गई थी हमारी, इसके बाद फिर हमने चढ़ा दिया था हलवा। ये देखो भाई कढ़ाई ने इग्नोर कर दिया, कढ़ाई लोहा की यार, कढ़ाई लोहा की सी होया कह रहे आइया, चूल्हा की कढ़ाई है हमारी थोड़ी भारी, तो मैं कहा चल इसमें बना लिया, हाँ जड़ा ना आगा, तो इसमें हमने बना लिया था, हमारा प्रसाद हो गया बनकर तैयार। हमने थोड़ा थोड़ा बनाया था, क्योंकि 2 दिन 3 दिन तक 7 हो गई 8 हो गई, आज नौमी है, तो कन्या कति भरी बैठी हैं, कति नहीं खाती, बस थोड़ा सा गिफ्ट का थोड़ा पैसा का लोभ हो जाए कन्या माता ने, इसकी वजह तो फिर वो सारे घर हम आ जाए हैं और थोड़ा प्रसाद खा जाए, तो खाती नहीं है बिल्कुल भी। और हमने भी धरन लग गई, तो जरा बोला आज थोड़ा धरियो, थोड़ा धरियो, तो वो बड़ा काम था, तो इसमें थोड़ा बनाया था, मैं ज़्यादा नहीं बनाया, क्यों बनाया। और फिर उसके बाद फिर मैंने चून मान कर धर दिया था, तीनों चीज़ मेरी रेडी थी। बस अब थोड़ी देर हम चाय भी नहीं पी थी मैंने, तो मेरा ये था कि मैं कन्ना जमा के ही चाय पीऊँगी, उससे पहले मैंने पानी तक नहीं पिया था, कुछ नहीं पिया था। मैं कन्ना जमाने के बाद मैं पीऊँगी, खाऊँगी। और ये है बाहर का नज़ारा 5 बजे 5:30 बजे का, तो देख सकते हैं बिल्कुल चांदना हो गया है। भैंसा तभी सानी सुनी घेर दी है, भैंस भी चल रही हैं। माँ आगे सारा जो चीज़ है ठाकर बाहर ने तेल में चढ़ा दिया है, चूल्हा पे आग जला दी है, और बढ़िया मौसम लग रहा था, थोड़ा हल्का हल्का ठंड सी थी तो अच्छी लग रही थी। तो बस तेल चढ़ा देंगे, तेल गर्म हो जाएगा। और भाई ने पता है कि है आज मैंने महसूस तो मैंने कई बार कर ली, पर आज बता दे रही हूँ। तो सुबह उठ कर ना काम कर लेना बड़ा आनंद आवा है, क्योंकि दिन निकलने से पहले सारा काम हो जाए, पूरा दिन आराम से ठाली रहो, तो बड़ी बात है, काम सारा निपट जा रहा, बढ़िया लग गया, कुछ गजब का लग है, काम सारा हो जाए है और फ्री जल्दी हो जाए, फिर खुद के लिए पूरा दिन फ्री पड़ा है। पर यह वाली बात है कि उठा कौन सवेरे, आज तो मैं काम की मारी उठ गई, रोज़ थोड़ा ना उठूँ मैं। तो ये हमारा प्रसाद है सिंपल सा, ये मतलब मेरी थाली थी, मैंने बीच में ऐड टिफिन दिखाती आ रही है लेका साने चटाई लेका कित जिमी आए हैं। अच्छा स्कूल ना जाओ, स्कूल क्या नहीं जाओगे, खाना खाता है। और इसका टिफिन देख मम्मी बिछा
ये आगे हमारी कन्या दूर से हाथ ला दिया कि हम नहीं खावांगे कुछ भी, बस थोड़ा थोड़ा दे दिया, हमें खा लेंगे थोड़ा थोड़ा, बस टेस्ट करांगे, गाना नहीं खावांगे, थारा वेस्ट जाओगा। इतनी सैनी कन्या थी हमारी माँ। ठीक है भाई चलो थोड़ा थोड़ा डाल दे हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा डलवाया इन्होंने। और प्लेट भी नहीं ली अच्छे से, बोले कि हम एक प्लेट में दो दो खा लेंगे। मैं कहा चलो ठीक है। एक घर की मतलब दो तीन घर, एक घर की दो लड़कियां थी, ऐसे थी सारी कन्या। तो मैं इनता कह रही थी मेरे शॉर्ट बना दो, तो कोई भी ढंग से मेरा ना तो वीडियो बनाता ना शॉर्ट्स बनाता, भाई ऐसे हमारे बालक हैं। तो बस बच्चों ने थोड़ा बहुत खा लिया। इसके बाद फिर मैंने चॉकलेट दे दी थी और पैसा दे दिया था। तो भाई देखो मेरी तो ये है, टिफ़िन वगैरह बच्चों को दे दो, पर बच्चे खा नहीं पाते, ऐसे ही ख़राब जाते हैं टिफ़िन वगैरह। बस कुछ ऐसी चीज़ें दो जो बच्चे खा ले। तो मैंने चॉकलेट मंगा दी थी, चॉकलेट बच्चों ने बड़ी खुश होकर खा लिया। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे मेरे सर पर हाथ रख कर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि सदा सुहागन रहो, आपका बेटा नौकरी लग गए और आप काया ठीक रह दो, ऐसे ऐसे आशीर्वाद दे रहे थे। मैंने हंसी भी आ रही थी। वहाँ देख छोटे छोटे बच्चों ने इतना ज्ञान हो रहा है कि कैसा आशीर्वाद देना चाहिए बड़ा होता है। वहाँ अच्छा भाई वो बहुत। तो बस ऐसे बातें बातें करते जमा के ना बड़ा आनंद आया। और ये 9 दिन ऐसे खुशी खुशी में निकल गए। और अगले साल इससे भी ज़्यादा खुशियाँ मेरे घर पे आई, मेरे दामन में लेके आई मेरी माता रानी। तो ये देख सकते हैं छोटी छोटी माता रानी बैठी है। तो बस इनके पैर छू के इनको दक्षिणा दे के फिर ये लोग जाएंगी, क्योंकि ये बोल रही थी कि जल्दी करो भाभी जल्दी करो, हमें आगे भी जाना है। और घरों पे भी बुला रहे थे, बार बार में फ़ोन आ रहे थे कि जल्दी करो हमें भी जाना है, क्योंकि फिर स्कूल का टाइम हो जाता है ना, बस निकल जाती है। तो इसलिए फिर फ़ोन आ रहे थे बार बार। मैं चलो ठीक है। उसके बाद फिर खा पी के कन्या को विदा किया पैर छू के, और बड़ा आनंद आता है। उनको भेजने का मन नहीं कर रहा था, पर इनको लगी थी कि हम दूसरे घर में जावा और पैसे मिलेंगे और गिफ्ट मिलेंगे, तो इनको ये लगी थी। तो बस आज का मेरा ब्लॉग यही था। आप लोगों को कैसा लगा, कोई भी चीज़ अच्छी लगी तो उसके लिए कमेंट कर देना, और कमेंट में जय माता दी लिख देना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ये है हमारी छोटी सी कन्या मन्नू, ये मेरे देवर की लड़की है और ये काफ़ी मतलब बहुत अच्छी है। तो इसको बस ये मैं चॉकलेट है मेरे हाथ में, इसलिए मेरे को देख रही है कि मम्मी चॉकलेट दे दो, मेरे को पैसे दे दो। तो चलिए मिलते हैं।